क्या आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है? हर चीज़ भूल जाते हैं या फिर आपको चश्मा लग गया है या आपके बच्चों को चश्मा लग गया है, बच्चे याद करते हैं, उन्हें याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। आजकल छोटी-छोटी उम्र में बच्चों की आँखें कमज़ोर हो गई हैं, बड़े-बड़े, मोटे-मोटे चश्मे लग गए हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसा घरेलू नुस्ख़ा शेयर कर रही हूँ जो कि दादी-नानी के ज़माने का नुस्ख़ा है। पहले ज़माने में बच्चों को चश्मा नहीं लगता था क्योंकि वो ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को देते थे या खुद भी ऐसी चीज़ें खाते थे जो कि उनकी आँखों की रोशनी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते थे, साथ ही उनका दिमाग भी तेज़ करते थे। सिर्फ 1 चम्मच दूध में मिला के आपको इस पाउडर को बच्चों को देना है या खुद लेना है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी याददाश्त भी ठीक होने लगी है, साथ ही आपकी आँखों की रोशनी भी ठीक होने लगी है। बहुत ही आसान नुस्खा है, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं करीब आधा कप बादाम। यहाँ पे मैंने ये अमेरिकन जो बादाम आते कैलिफोर्निया वो वाले लिए हैं। अगर आपको मामरा बादाम मिलते हैं तो वो और भी अच्छे होते हैं, वो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा करने वाले वो मिल जाते हैं तो वो ले सकते हैं। आधा कप बादाम मैंने यहाँ पे ले लिया। बादाम सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, दिमाग को तेज़ करते हैं। बादाम को भिगोकर हम लोग बच्चों को देते हैं ताकि उनका दिमाग तेज़ हो, साथ ही आँखों की रोशनी भी बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमें लेनी है वो है मगज, जिसे खरबूजे के बीज बोला जाता है। ये भी दिमाग को तेज़ करने में और आँखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आपको किसी भी किराना की दुकान पे, परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे ये खरबूजे के बीज ले लिए हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे लेनी है हमें वो है खसखस, जिसे इंग्लिश में पॉपी सीड्स बोला जाता है। और ये इतना कमाल का काम करते हैं कि आपकी याददाश्त भी तेज़ होगी, दिमाग तेज़ होगा, आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो आपको अच्छे से नींद भी आएगी। बॉडी को रिलैक्स करते हैं, टेंशन को दूर करते हैं, स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। तो 1 चम्मच हमें ये खसखस लेना है। अगली चीज़ जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है धागे वाली मिश्री। इस रेमेडी में धागे वाली मिश्री का ही आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और जब इस रेमेडी में हम ये मिश्री मिलाएंगे तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे 100 ग्राम के करीब मैंने ये धागे वाली मिश्री ली है। इसे धागे वाली मिश्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मिश्री के बीच में एक धागा लगा होता है। ये आपको किसी भी परचून की दुकान पे आसानी से मिल जाती है और ये हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है, चीनी की तरह बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। तो ये आप आसानी से ले सकते हैं। अगली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस रेमेडी की वो है ये सफ़ेद मिर्च, जिसे दक्षिणी मिर्च भी बोला जाता है। रामबाण इलाज है आँखों की रोशनी का, साथ ही दिमाग का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 बड़ा चम्मच जो घर का चम्मच होता है उसी से 1 चम्मच ये दक्षिणी मिर्च ले ली है। ये आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। साथ ही ये जो पूरी रेमेडी है वो दिमाग को तेज़ करती है, याददाश्त की को आपकी ठीक करती है, बच्चों के दिमाग को विकसित करती है, तेज़ करती है। अगर वो भूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं फिर भूल जाते हैं तो ये उनके माइंड को कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अपनी पढ़ाई में उनका मन लगने लगेगा और जो भी याद करेंगे वो उनको याद रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही कमाल की है। पुराने ज़माने में इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था अपनी आँखों की रोशनी को ठीक करने के लिए, साथ ही दिमाग को तेज़ करने के लिए। आप क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसके अंदर बादाम डाल देंगे, खसखस डाल देंगे, ये जो हमने सफ़ेद मिर्च ली है ये भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं खरबूजे के बीज ऐड कर रही हूँ। तो ये चारों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और मिक्सी को रोक रोक कर इसको पीसना है, नहीं तो बादाम का तेल निकल जाएगा। एकदम लगातार मत पीसिएगा और इसका हमें पाउडर तैयार कर लेना।
तो यहाँ पे आप बारीक पाउडर भी तैयार कर सकते हैं, चाहे हल्का सा दरदरा कर सकते हैं। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा दरदरा कर लीजिएगा, जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा, थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आता है जब इसे दूध में मिलाएंगे। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को जल्दी पसंद नहीं आता है, तो आप इसे एक बार छान भी सकते हैं एकदम बारीक पीस के, ताकि बच्चों के मुंह में ना आए, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो अब अगली चीज़ जो हम यहाँ पे पीस रहे हैं वो है मिश्री। मिश्री को डायरेक्ट नहीं पीसना है, क्योंकि मिक्सी के ब्लेड टूट सकते हैं, इसलिए इसे छोटा छोटा टुकड़ों में कर लीजिए। उसके बाद इसको पीस के इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। यहाँ पे जो हमने पहले पाउडर तैयार किया था उसी के अंदर आपको ये मिश्री का पाउडर मिक्स कर देना है अच्छे से। ये जो पाउडर है इसमें अलग से आपको चीनी मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दूध में, क्योंकि ये पूरा पाउडर हमारा तैयार हो गया है। और इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और कितना आसान है, कोई गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं है इस पाउडर को बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पे हमारा पाउडर तैयार हो गया है। इसे मैं एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेती हूँ, और इसे हफ्ता 10 दिन के लिए आपको बनाना है। ये नहीं कि एक एक महीने 2-2 महीने के लिए इकट्ठे बना के रख लीजिए, क्योंकि जब हम किसी भी रेमेडी को ज़्यादा दिन तक रखते हैं उसका असर ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे वो पुरानी होती है ना, वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। फिर आप मुझसे बोलेंगे मैम कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपको एक हफ्ते से ज़्यादा या 10 दिन से ज़्यादा की रेमेडी नहीं बनानी है। जितना मैंने बताया इतना बनाइए, उसको यूज़ करिए, उसके बाद फिर से फ्रेश बनाइए, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रख लीजिए। डेली बच्चों को दीजिए और खुद भी लीजिए। कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में 1 गिलास दूध में बच्चों को मिलाकर देना है। अलग से कोई चीनी नहीं मिलानी, सिर्फ 1 चम्मच इस तरह से भरकर दूध में मिलाकर उनको दे दीजिए। अगर खुद भी ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अगर रात को आपको नींद नहीं आती है तो रात को सोने से पहले ज़रूर लीजिएगा, और बच्चों को भी दे सकते हैं। कहते हैं रात को दूध जब हम पीते हैं तो वो अमृत के समान होता है, तो रात को सोने से पहले ज़रूर दीजिए। इससे बच्चों को भी अच्छी नींद आएगी। अगर आपको भी रात को अच्छे से नींद नहीं आती है तो आपको भी आएगी, साथ ही एनर्जी। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसका रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।